हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वी आर बैक विद अनदर मार्केट अपडेट्स। गोल्ड, बिटकॉइन, सिल्वर, हर चीज़ बुरे तरीके से हमारे पास क्रैश कर रही है। सिल्वर की बात करें तो वो यहाँ पर हमारे पास 11% क्रैश हो चुका है। बिटकॉइन के बारे में बात करें हम लोग यहाँ पर अगर, तो यहाँ पर बिटकॉइन जो है वो हमारे पास बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से क्रैश हो, और ऑलमोस्ट खाली कल के दिन बीटीसी हमारे पास जो है वो अराउंड 87 से क्रैश कर जो है वो ऑलमोस्ट हमारे पास जो है वो 7% तक गिरा, और $80,000 की उसने जो है वो विक दी, और साथ ही साथ गोल्ड ने हमारे पास जो है वो बहुत बुरा क्रैश किया है। स्टॉक मार्केट क्रैश हुई है। क्या हुआ ऐसा मार्केट्स के अंदर कि पूरी मार्केट हमारे पास जो है वो बुरे तरीके से क्रैश कर रही हैं? क्या रीजन बना? सारी चीजें एक्सप्लेन आपको मैं करूंगा। ऑलमोस्ट ये $6 ट्रिलियन की लिक्विडेशन हुई है टोटल ओवरऑल मार्केट्स के अंदर। गोल्ड में खाली अगर हम बात करें गोल्ड और सिल्वर की, तो उसमें $3.3 ट्रिलियन की लिक्विडेशन हुई है। स्टॉक मार्केट में अच्छे खासे लोग लिक्विडेट हुए हैं। प्लस हमारे पास क्रिप्टो में भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की हमारे पास लिक्विडेशन हुई है। तो ये एक मैसिव लिक्विडेशन इवेंट हमारे पास बना। हमारे पास क्यों ऐसी सारी चीजें हुई? देखो, सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। बीटीसी के अंदर हमारे पास एक लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको चीज बताई थी, क्योंकि ये क्रिप्टो मूवी चैनल है तो यहाँ पर क्रिप्टो की हम ज्यादा बात करते हैं, लेकिन फॉरेक्स का भी मैं आपको थोड़ा सा अपडेट दे दूंगा। और क्या सीन है, देखो, हम बता रहे थे कि एक बेयर फ्लैग मार्केट के अंदर फॉर्म हो रहा है, ठीक है, जिसके बारे में हमने आपको बहुत पहले अपडेट भी किया था कि यार ये 2022 में भी बना था, तो मार्केट का ये हुआ था 26,000 रुपए तक मार्केट। लेकिन कुछ छोटे बच्चे थे जो मुझे ट्रोल कर रहे थे कि ये हो गया वो गया। मेरी जान, देखो, जब हमारे पास फंडामेंटल्स टेक्निकल के साथ अलाइन कर जाता है ना, तो फिर वो टेक्निकल फॉलो होता है, और हमारे पास एक्जैक्टली वही सिनेरियो जो है वो यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हो ये रहा था कि हमारे पास शटडाउन का एक प्रेशर था, ठीक है, जिसकी वजह से गोल्ड इतना स्काई रॉकेट हो रहा था कि अब शटडाउन इंपोज हो गया, इकोनॉमी अच्छी नहीं है, डॉलर हमारे पास वीक होगा, तो शटडाउन की हाइप पे इतना मार्केट के अंदर पैसा आ रहा था। गोल्ड और सिल्वर लिटरली तबाहकुन हुए हुए थे। अब मैं गोल्ड की अपडेट क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि वो जुड़ी हुई है बिटकॉइन के साथ। तो यहाँ पर गोल्ड आप देख नहीं रहे थे कि इतना ज्यादा पागल हुआ था। मतलब मैं कहूँ यार, क्यों इस तरीके से निकले जा रहा है ये, ठीक है। एक टाइम पे मुझे फोम हुआ, हमारी टीम को फोम लगे कि यार इतना ज्यादा गोल्ड पंप कर रहा है, तो शटडाउन के इंपैक्ट से जिसकी वजह से गोल्ड इतना ज्यादा बाउंस कर रहा था, सिल्वर इतना ज्यादा बाउंस कर रहा था, फोमो बाइंग हो रही थी। तो यहाँ पर शटडाउन एकदम से जो था वो सेंटीमेंट्स को पलट दिया और कहा कि अब शटडाउन नहीं हो रहा। तो उसकी वजह से इतना ज्यादा पैसा मार्केट से हमारे पास निकला है। प्लस ट्रंप इतना क्विक डिसीजंस ले रहा है कि यहाँ पर पॉवल को हटा रहे हैं। वैसे ये क्रिप्टो के लिए बहुत अच्छी बात है कि शटडाउन भी इंपोज नहीं हो रहा, प्लस पॉवल को भी हटा रहे हैं। लेकिन एक कल जब मैस लिक्विडेशन इवेंट हुआ है जिसमें खाली फॉरेक्स की मार्केट से $3 ट्रिलियन निकल गया। आपको पता है क्रिप्टो का टोटल मार्केट कैप है इतना $3 ट्रिलियन का। कल खाली $3 ट्रिलियन फॉरेक्स की मार्केट से वाइप्ड आउट हुए। तो जब इतना मैसिव लिक्विडेशन इवेंट हुआ ना, तो उसके असरात हमारे पास स्टॉक मार्केट पे भी आए, इसके असरात हमारे पास बिटकॉइन पे भी आए, और सारे एसेट्स के ऊपर उसके जो असरात है वो हमें देखने को मिले। क्योंकि ट्रंप की जो पॉलिसी है वो ऐसी है कि वो रात को कुछ और बात कर, दिन में कुछ और बात करता है, जिसकी वजह से हर फाइनेंशियल एसेट इतना ज्यादा वॉलेटाइल है कि यहाँ पर 2008 वाले लेवल्स को मार्केट जो वो टच करे। उस वक्त क्रिप्टो तो था नहीं, लेकिन गोल्ड और सिल्वर उसी वॉलेटाइल इंडिकेटर को जो वो टच कर चुके हैं, जो कि वहां पर अपनी पीक पे 2008 में हुआ करते थे। नाउ व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट, पहले हम बीटीसी के बारे में बात करते, तो देखो बीटीसी के अंदर हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक चीज हम आपको कंटिन्यूसली अप टू डेट कर रहे थे कि भाई जब तक बीटीसी की हमारे पास ये 98 के वाला जोन होल्ड है ना, मैं यहाँ पर कोई भी बाइंग नहीं कर, क्योंकि अभी जब बीच में बाइंग हुई थी ना, उस वक्त भी मैंने आपको अलर्ट किया था कि यार ये बेयर फ्लैग हमारे पास फॉर्म हो रहा है, इससे थोड़ा ना खतरा है मुझे, ठीक है। यहाँ पर मैंने अपडेट दी थी कि बीटीसी का 50 वीकली मूविंग एवरेज है, जब तक हम इसकी तरफ आ गए, ठीक है। एक जोन हमने मार्क किया था कि हर गुजरता घंटा बीटीसी को 50 वीकली मूव के करीब लेकर आ रहा है। जब तक 100 के अबव क्लोज नहीं होगा, हम यहाँ पर एंट्रीज नहीं बनाएंगे। अगर हम यहाँ पर जाकर वीकली टाइम फ्रेम को चेक करते हैं बीटीसी के अंदर, तो यहाँ पर हमारे पास 50 वीकली एम है, बहुत खतरनाक रेजिस्टेंस है। अगर आप जाकर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये बहुत खतरनाक सीन था। मतलब जरूरी नहीं कि इसको टच करे मैसिवली, ये पूरा जोन हमने आपको मार्क करके दिया होता कि भाई ये पूरा जोन यहाँ पर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी है, हमारे पास 50 वीकली एम भी है। 50 वीकली एम आप समझ लो बीटीसी को बाप की तरह सपोर्ट देता था। मतलब यहाँ से 50 वीकली एवरेज से बाउंस करते थे, ऑल टाइम हाई। अगेन 50 वीकली मूविंग एवरेज देखो किस तरीके से संभाला हुआ था, ऑल टाइम हाई। अगेन गिरे, 50 वीकली मूविंग एवरेज संभाला था, ऑल टाइम हाई। और फाइनली हमने इसको 3 साल के बाद जो वो ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद यहाँ पर हमारे पास रिट्रेसमेंट हुई और मार्केट डम कर रही है ब्रिफ्लेक्ट बना के, ठीक है। सेम ऐसा पहले भी हुआ था कि मार्केट 50 वीकली एमए को जो वो सपोर्ट बना के ऑल टाइम हाई लगाती थी, सपोर्ट बना के ऑल टाइम हाई, जब ब्रेक किया रिटेस्ट, और फिर हमारे पास बेयर मार्केट स्टार्ट। तो हमारे पास सिनेरियो ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे भी हमारे पास एक बेयर फ्लैग पैटर्न हमें देखने को मिला था, सेम इस तरीके का पैटर्न हमें यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। सेम इस तरीके से 50 वीकली एमए का रिटेस्ट हुआ था, सेम इस तरीके से यहाँ पर भी हो रहा है। तो ग्लोबली फंडामेंटल्स इज नॉट गुड। हाँ, रेट कट्स होते हैं, आने वाले टाइम में उसके क्या असरात आते हैं फिर हम चीज़ों को देखेंगे। अभी हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए मार्केट से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर आपको दिखा दूं कि हमें जो लेवल टू लेवल चलना है उसके लिए भी थोड़ा सा बेफिक्र, थोड़ा सा आप लोग ख्याल रखो। बेफिक्र क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, थोड़ा सा ख्याल रखो। अभी जो हमारे पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट है देखने लाइक बीटीसी के अंदर, वो है हमारे पास 80,000 से लेकर 75। जब तक ये होल्ड डे वी आर नॉट इन बेयर मार्केट। जैसे 1 लाख के अब हम क्लोज नहीं करते ना, बुल मार्केट में नहीं होते। इससे वैसे ही सेम इस तरीके से ही हमारे पास जब तक हम लोग अपना $75,000 वाला जोन होल्ड कर रहे हैं, वी आर सेफ। क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो है ना वो बीटीसी के अंदर एक अप ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर बीटीसी के अंदर आपके पास जो चीज़ें फॉर्म हो रही है, एक हायर हाई, एक हायर लो,
ठीक है, एक हायर हाई, एक हायर लो, फिर एक हायर हाई और एक हायर लो। तो हमारे पास जब तक प्रीवियस हायर लो ब्रेक नहीं होता ना, तो जब तक हम एक नया लोअर लो फॉर्म नहीं करेंगे। वीकली टाइम फ्रेम में अगर लोअर लो में ट्रेंड शिफ्ट होता है तो बेयर मार्केट आपकी स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें बीटीसी के टारगेट्स हमारे पास 50 के तक भी हो सकते हैं बड़े ही आराम से। लेकिन जब तक ये जोन होल्ड है, वी आर सेफ, हमारे पास कोई अभी लोअर लो नहीं लगा स्टिल। ये हमारे पास एक लोअर हाई भी हो सकता है, ठीक है, सॉरी एक हायर लो भी हमारे पास हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। और बाइंग हमें किन एसेट्स के अंदर करनी है, सेफ कॉइन्स के अंदर, जैसे कि लिंक कॉइन हो गया, ठीक है। इसके अंदर आप बाइंग कर सकते हैं, ये सेफ प्रोजेक्ट है, $10 पे बहुत बेहतरीन बाइंग आपको दे रहा है, क्योंकि यहाँ से इसने 2 बार हमारे पास जो है वो 3x किया है, ठीक है। $10 से 30 पे गया, फिर यहाँ से $10 पे 28 पे गया। ये जोन अच्छा है। अगर ये जोन ब्रेक होता है ना, तो फिर आप डीसीएस का कर सकते हो अराउंड हमारे पास $4 या $5 के ऊपर, 50 या 60% नीचे आप किसी भी कॉइन के अंदर डीसीए करते हो। तो लिंक कॉइन आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, प्लस सोलाना। ये वो कॉइन्स हैं जो कि हमारे पास पिछली बेयर मार्केट्स भी सर्वाइव कर रहे हैं, दोबारा भी कर लेंगे। ये बहुत अच्छा जोन है सोलाना का। मैंने 180 पे पहले इसकी बाइंग की थी, दूसरी बाइंग मेरी इसकी यहाँ है जो मैं कर चुका हूँ, और तीसरी बाइंग अगर मेरी अब कहीं होगी तो वो $60 के नीचे होगी, 52 या $50 के अराउंड, क्योंकि ये सेफ प्रोजेक्ट है, इनमें मैं बाइंग करूंगा। और साथ ही साथ ईथ के अंदर मैंने 2900 के अंदर पहली बाइंग की भी है। अभी मैं वेट कर रहा हूँ कि कभी हमारे पास थोड़ा सा नीचे आ जाए, जैसे कि 2500 या इस तरफ, तो मैं थोड़ी बाइंग करूंगा, और दूसरी बाइंग मेरी होगी 1400 या 1300 की तरफ। तो आपने सेफ एसेट्स की तरफ बाइंग करनी है, क्योंकि ये जोन अच्छा है। अगर यहाँ से बाउंस आता है तो एक नया हायर हाई हमारे पास फॉर्म हो सकता है। लेकिन अगर बीटीसी ने अपना ये पिछला हायर लो ब्रेक कर दिया, तो फिर लोड लो ट्रेंड ऑफिशियली स्टार्ट हो जाएगा, और फिर हमें डीसीए का मौका मिला उन कॉइन्स के अंदर, तो हम डीसीए करेंगे। साथ ही साथ ये इतना मार्केट क्रैश कर गया। और अब गोल्ड के बारे में बात करते हैं। देखो, गोल्ड के बारे में कल हमने अपने फॉरेक्स वाले डिस्कॉर्ड सर्वर में अपडेट किया था। आप देख लो, कुछ भी एडिटेड नहीं है इसके अंदर, सारी चीज़ हम लोगों ने, ये है कि एडिट हमने किया था क्योंकि हम मेंबर्स का टैग लगाना भूल गए थे, ठीक है। वो चीज़ हमारी एडिट है। इफ गोल्ड गेट्स अ डेली क्लोजिंग बिलो लंदन सेशन, हमने कहा था कि यहाँ पे 5473, तो हम लोग $5000 की तरफ आ सकते हैं, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट शटडाउन प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है। और उस वक्त हमारे पास जो है वो बीटी गोल्ड जो था वो 5484 की तरफ जो है वो ट्रेड हो रहा था, और हमारा जो टारगेट था वो पूरे तरीके से अचीव हुआ। साथ ही साथ हमने जो मार्केट अपडेट्स प्रोवाइड किए, सारी हमारे पास बेहतरीन तरीके से परफॉर्म हुई हैं। इवन के हम लोगों ने गोल्ड के बारे में जब कोई बात नहीं कर रहा था, हमने 4500 से लोगों से कहा था कि बाय करो। यहाँ से हमने इसके लॉन्ग टर्म टारगेट दिए थे 5000 तक के, और वो सारे के सारे टारगेट्स हमारे हिट हुए, प्रॉपर्ली हम लेकर चले। तो दोनों डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक आपको हमारे बायो में मिल जाएगा। और क्रिप्टो का प्रीमियम ग्रुप अब लाइव हो चुका है, क्योंकि 1 महीना हमने फ्री ट्रेड्स आपको प्रोवाइड की। और जहां मार्केट क्रैश कर रही है, वहां प्रीमियम में क्या हो रहा है, लेट मी शो यू। वहां प्रीमियम में हमने एनएमआर की स्पॉट ट्रेड प्रोवाइड की कल रात को ही। पूरी मार्केट गिर गई, एनएमआर होल्ड कर, और उसने हमारी पहली टी पे हिट कर दी, 4% हम लोग इससे प्रॉफिट में है, ठीक है। तो मार्केट जैसे भी हो, हमारे प्रीमियम मेंबर्स इस वक्त जो है वो पैसा बना रहे हैं। अगर हम थोड़ा सा गोल्ड का आपको ओवरव्यू दे दें कि गोल्ड में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर गोल्ड फिलहाल एक करेक्शन ले रहा है, क्योंकि ये कंटिन्यूसली बाउंस कर रहा था, और ये करेक्शन हमारे पास पेंडिंग थी। सो हम सब चाहते थे कि ये करेक्शन हमारे पास आए, ठीक है, क्योंकि गोल्ड कंटिन्यूसली बाउंस कर रहा था। ये करेक्शन आपके पास बिल्कुल इसी लेवल की, जैसे ये करेक्शन यहाँ हुई थी, जैसे ये करेक्शन आपके पास यहाँ हुई थी, सेम इस लेवल की करेक्शन हमारे पास यहाँ पे भी हो सकती है। और बीटीसी ऑलरेडी इस वाले करेक्शन को गोल्ड ने जो है वो खराब कर दिया, तो हमारे पास इस लेवल की करेक्शन हम पॉसिबिलिटीज है कि देख सकते हैं। और ये जो जोन है हमारे पास अराउंड 5000 से लेकर 4800 वाला, यहाँ पे आप प्रॉपर्ली अपनी बाइंग जो है वो कर सकते हैं। ये प्रॉपर हमारे पास जोन है। एक पहला जोन आपका ये हो सकता है गोल्ड के अंदर, ठीक है। और फिर हमारे पास जो दूसरा जोन की अगर हम बात करें, तो दैट इज अराउंड, अगर 4800 वगैरह ब्रेक होता है तो ही फिर हम लोग इतना नीचे आ रहे हैं, वरना 4500 की प्रोबेबिलिटीज काफ़ी ज़्यादा, प्रोबेबिलिटी जो है वो कम है। गोल्ड एक सेफ हेवन है। ईरान और यूएस के मसले अभी भी चल रहे हैं सेम। अगर गोल्ड वैसे आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, लेकिन अगर आप मुझसे सिल्वर का पूछोगे तो सिल्वर भी एक अच्छे जोन के अंदर एंटर हो चुका है। यहाँ पर आप सिल्वर के अंदर अपनी बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छा सपोर्ट है सिल्वर का यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे सिल्वर के अंदर बाइंग कर सकते हैं, वरना दूसरी बाइंग आपकी फिर 92 और फिर आपकी 70 वाले रीजन्स की तरफ होगी। और सिल्वर इतना क्रैश करता है, इसकी हिस्ट्री रही है कि गोल्ड इतना भले ना क्रैश करे, लेकिन सिल्वर इतना क्रैश कर जाता है। तो ये थे हमारे पास ओवरऑल मार्केट के अपडेट्स, ये थी हमारे पास ओवरऑल चीज़ें। अगर आप लोग अप टू डेट रहना चाहते हैं, तो हमारा क्रिप्टो और फॉरेक्स का दोनों डिस्कॉर्ड सर्वर आप लोग ज्वाइन कर लें, नीचे दोनों के आपको लिंक जो है वो मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जब तक अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।